हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से कंप्लीट अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन कर रहे हैं। उसी के रिवीजन को मैं आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त करा दिया है। आज के क्लास में मैं ये कराने वाली हूँ और वैसे ही आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। तो आप प्लीज कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हो तो पूरी सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। हर दिन 10 से 15 दिन की वीडियो, 10 से 15 मिनट की वीडियो है, तो कम टाइम में आपका अच्छे से स्ट्रक्चर वे में आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। देखिए, सीबीआई की स्थापना सबसे पहले तो आप वो चार दे देगा, मतलब चार संस्थान के नाम और उसकी स्थापना ईयर, इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा होगा। ये तो एक ही क्वेश्चन कई बार देखे होंगे आप, जीएस का भी पार्ट है ये कि सीबीआई की स्थापना कब हुई। तो 1963 में सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है। ठीक है, आगे सीबीआई की स्थापना किस प्रकार की गई है। तो जब सीबीआई की स्थापना 1963 में तो कैसे किया गया, तो गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा। ठीक है, कई अलग अलग ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये होगा गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा। अगला है वर्तमान में सीबीआई को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है, तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। किस, हाँ ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस आयोग की अनुशंसा पर सीबीआई की स्थापना हुई है। तो संथानम जब 62 में आया था, 63 में इसकी स्थापना हुई, 60 ये रिपोर्ट 64 में दी संथानम कमेटी, लेकिन 62 64 में अनुशंसा की थी, उसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। सीबीआई की शक्ति प्राप्त होती है दिल्ली विशेष पुलिस अधीनस्थ अधिनियम 1946 के तहत। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है, तो उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। आगे है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का उद्देश्य क्या है, संविधान तथा कानून की रक्षा करना। वर्तमान में सीबीआई की कितनी शाखा है, तो 7 है। कौन कौन से, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, विशेष अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, नीतिगत समन्वय शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय और केंद्रीय फॉरेंसिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला। आगे है 1960 में सीबीआई की स्थापना 6 संभागों को मिलाकर की गई। ये कौन कौन से 6 संभाग है, तकनीकी संभाग है, आपराधिक अभिलेख और सांख्यिकी संभाग है, अनुसंधान भ्रष्टाचार निरोधक संभाग है, शोध संभाग है, कानूनी और सामान्य संभाग और प्रशासनिक है। ठीक है, 6 है। आगे चलते हैं। आगे है आपका सीबीआई का प्रमुख कौन है, तो इसका जो प्रमुख होता है उसको निदेशक बोलते हैं। सीबीआई की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, केंद्रीय सरकार के द्वारा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति की अनुशंसा कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश होता है। सीबीआई के अंतर्गत कितने डिवीजन काम करती है, तो 3, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन और स्पेशल क्राइम ब्रांच, मतलब क्राइम डिवीजन। अगला सीबीआई के कार्य, अब क्या क्या इनके कार्य हैं। पहला तो कार्य भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना। दूसरा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वत और दुर्व्यवहार के मामले की जांच करना। आर्थिक और वित्तीय कानूनों को उल्लंघन और संबंधित मामलों की जांच करना। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच करना। आगे सीबीआई अकादमी कहाँ पे अवस्थित है, तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सीबीआई अकादमी की स्थापना 10 जनवरी 1996 को हुआ था। अभी ये इसका निदेशक देख लीजिए, सुबोध कुमार जायसवाल भी कौन है वर्तमान में, ये आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। अगला है प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय जिसके अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी वित्त मंत्रालय के अधीन होती है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई है। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशालय किस प्रकार का संगठन है, बहु अनुशासनिक संगठन है। ईडी का मुख्य कार्य क्या है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 फेमा जिसको बोलते हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, पीएमएलए के प्रावधान को लागू करना है। प्रवर्तन निदेशालय के कितने रीजनल कार्यालय है, तो 5 है। कहाँ कहाँ है, देखो चारों आपके वो हो गया, मेट्रो सिटी मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता और दिल्ली, इसके अलावा एक चंडीगढ़ में है।
अगला धन शोधन निवारण 2002 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2005 को। आगे 1 मिनट। अब है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, ये हो गया। 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ तक हो गया। देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो NIA एक्ट 2008 के तहत हुआ। NIA किस प्रकार की जांच करती है? संघीय जांच एजेंसी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब ये एक बार देख लेना। NIA के महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। ऐसा आपका ये वर्तमान वाला तो जीके का, ये कुछ ये नहीं पूछेगा कौन है अध्यक्ष, ये तो जीके का क्वेश्चन है। आपके पॉलिटिकल साइंस में इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। हाँ, ये आ सकता है इसका कब हुआ था। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDMA। ठीक है, इसका और ज़्यादा कुछ तो नहीं आएगा कि स्थापना जैसे 4 दे देगा ना, उसमें से ये भी एक नाम दे देगा और वो वर्ष दे देगा कौन कौन कब से। तो ये याद रखिएगा 2005 में। NDMA की स्थापना किस प्रकार की गई? तो भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई है। NDMA की संरचना कौन शामिल है? तो एक अध्यक्ष और अधिकतम 9 सदस्य। एक अध्यक्ष अधिकतम 9, यानी टोटल 10 हो सकते हैं। NDM का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष जैसे ही प्रधानमंत्री पद पे NDM के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो अगर पूछेंगे कि वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे सीधे। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति प्रदान करता है, आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों को तैयार करता है, आपदा प्रबंधन की के लिए नीतियों योजनाओं को लागू करने संबंधी प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है, आपदा की रोकथाम न्यूनीकरण तथा आपदा के समय अन्य कदम उठाना। आगे है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय तथा विभागों द्वारा पालन किए गए जाने हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, एक अध्यक्ष और 9 ऊपर भी हम देख चुके हैं, टोटल 10 सदस्य होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जैसे राष्ट्र में हो गया आपके प्रधानमंत्री, वैसे अगर राज्य में होगा तो उसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री वो उसके पदेन अध्यक्ष हो गए। तो अगर जिस राज्य से आप रिलेटेड हो, जिस एग्जाम को दे रहे हो, अगर उसे पूछेगा तो वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आ जाएगा। ठीक है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष होता है जिला। अब देखो, राज्य का हो गया मुख्यमंत्री, तो जिला का क्या हो गया? जिलाधिकारी हो गया, जिलाधिकारी हो गया। जनजातीय क्षेत्रों में DDMA का पदेन अध्यक्ष जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य हो गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। आगे ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थाएं, अब ये हम अभी तक हम संवैधानेतर किए हैं। अब केंद्रीय प्रस्ताव के द्वारा जो जो आयोग का गठन हुआ उसमें से कौन कौन है वो देख लेते हैं, वो कल के क्लास में हम करेंगे। देखिए, उसमें से नीति आयोग हो गया, ये कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले ये भी मैं आपको आज बता दूं। ये देखिए, नीति आयोग पढ़ेंगे, नीति आयोग के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे हम। और फिर योजना आयोग करेंगे, नीति आयोग, फिर योजना आयोग हो जाएगा आपका। 1 मिनट, नीति आयोग, योजना आयोग, क्योंकि पहले योजना आयोग था, अब उसकी जगह पे नीति आयोग है। योजना आयोग तो अब नहीं रहा। उसके बाद है, फिर है विधि आयोग की संरचना। ठीक है, भारत की विधि आयोग, 3 विधि आयोग अभी तक स्वतंत्रता से पूर्व हो गए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी, ये भी अभी अब जो देखने लायक क्या कराऊंगी ये। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक ही क्लास इसका बचा, उसके बाद फिर हम केंद्र राज्य संबंध करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।